आज मैं एक चाइनीज़ ड्रामा हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं एक लड़की रोड साइड पे खड़ी होकर अपनी माँ से फ़ोन पे बात कर रही है। तभी कुछ लोग वहाँ आते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं। और यही है हमारी इस ड्रामे का फीमेल मेन लीड, सौ अंशा। जब उसकी आँख खुलती है वो अपने आप को एक बड़ी सी घर में पाती है और उसकी हाथ पैर दोनों बंधा हुआ था। तभी वहाँ पे एक लड़का आते हैं जो कि इस ड्रामे का मेन लीड है, छुफैया। छुफैया सोआंशा को बोलते हैं, मैंने तुम्हें 5 दिन दिया था एंगेजमेंट तोड़ने के लिए, पर आज 6 दिन हो गए हैं। सोआंशा बोलती है, कौन सी एंगेजमेंट? छुफैया सोआंशा के बहुत ज़्यादा नज़दीक चले जाते हैं और उसे बोलते हैं, अगर तुमने एंगेजमेंट नहीं तोड़ी तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तभी सोआंशा डर जाती है और बोलती है, ठीक है, मैं एंगेजमेंट तोड़ दूंगी। फिर छुपैया उसकी हाथ खोल देते हैं। यहाँ पे जो है सीन चेंज हो जाते हैं। सोआंशा उसकी सौतेली माँ से मिलने हॉस्पिटल पहुँचती हैं, जहाँ पे उसकी माँ उसे बताते हैं तुम्हें ये शादी करना पड़ेगा। उसकी माँ उसे बताती है वो लोग बहुत सारा पैसे दिए हैं और तुम्हें ये शादी करना ही पड़ेगा। तभी सोआंशा बताती है मैं ये शादी कभी नहीं करूँगी। तो उसकी माँ उसे एक चांटा लगा देती है। फिर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लग जाते हैं कि हमारे ऊपर बहुत सारे कर्ज है और अपनी छोटे भाई को देखो कैसे कोमा में पड़े हैं। तुम क्या हमारे लिए इतनी सी भी नहीं कर सकती? और ये सब सुनने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। सोआंशा फिर से छुपैया के घर में वापस आती है और उसे बताते हैं कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये पता नहीं था मेरे माँ ने ये एंगेजमेंट तय की थी। तभी छुपैया उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं हम दोनों की शादी हो चुका है, तो मुझे तो तुम्हारे हस्बैंड वाला सारे राइट्स मिलना चाहिए ना। ये बोलने के बाद वो उसे किस कर लेता है। तभी सोआंशा उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। तभी छुपैया बोलते हैं, तुम इतना नाटक क्यों कर रहे हो? तुम भी तो यही चाहते हो, इसीलिए तो तुम डिवोर्स नहीं देना चाहते हो। तभी सोआंशा की पेट में दर्द होने लग जाते हैं। छुपैया उसे एक ग्लास दूध देते हैं और उसे बताते हैं अगर तुम ये सब डिवोर्स ना देने के लिए कर रहे हो तो तुम देख लेना। तभी सोआंशा बोलती है कि ठीक है, फिर तुम मुझे पेपर दे दो, मैं अभी साइन कर देती हूँ। तभी छुपैया उसके नज़दीक आ जाता है और उसे बोलते हैं मुझे भूख लगे है, खाना बना दो। सोआंशा किचन में जाती है और नूडल्स बना के उसके लिए एक बाउल नूडल्स लाती है। तभी छुपैया बोलते हैं तुम्हारा नूडल्स कहाँ है? और वो वापस जाते हैं और उसके लिए भी एक बाउल नूडल्स ले आता है। छुपैया सोआंशा को बोलता है तुम इस नूडल्स को खाने से मना कर सकते हो, पर याद रखना मैं डिवोर्स पेपर में साइन नहीं करूँगा। ये सुन के वो जल्दी जल्दी में सारे नूडल्स ख़त्म कर देती है और बोलती है अब तो डिवोर्स पेपर में साइन कर दो। तभी छुपैया उसे बोलता है तुम्हें इसके लिए मेरे पापा से जाके मिलना पड़ेगा और अभी बहुत रात हो चुके हैं, तो तुम यहाँ से जाओ। जब वो बाहर जाती है देखती है बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो वापस आके वहीं रात को रुक जाती है। आधी रात को छुपैया ड्रांग होके वहाँ आते हैं और ज़बरदस्ती उसके हाथ पकड़ के उसके गोद में सो जाता है। अगले दिन जब छुपैया का नींद खुलता है तो वो खुद को सोआंशा के गोद में पाता है और सोआंशा को ब्लेम करने लग जाता है। सोआंशा उसे बताती है कि असल में हुआ क्या था। तभी छुपैया उसे सोफा पे धक्का दे देता है और उसे पूछता है तुम क्या परमानेंटली यहाँ रहना चाहते हो? सोआंशा बोलती है मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। तभी छुपैया उसे बोलता है तुम जा सकते हो और जाके मेरे पापा से मिलो। फिर सोआंशा एक कॉफ़ी शॉप में पहुँचती है जहाँ पे वो काम करती थी। लेट पहुँचने की वजह से उसकी कॉलीग उसे बहुत सारा बातें सुनाती है। तभी वहाँ पे छुपैया पहुँच जाता है और उसे बाहर अपने गाड़ी में ले जाता है और उसे पूछता है तुम और मेरे पापा मिलकर क्या खेल खेल रहे हो? सोआंशा बोलती है मैंने तुम्हें सुबह ही बताया, मैं भी एक विक्टिम हूँ। तभी छुपैया उसके गला दबाने लग जाते हैं और उसे बताते हैं मुझे कुछ नहीं पता, तुम मेरे पापा के पास जाओगे और उन्हें बताओगे कि तुम इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते हो और इस शादी को तोड़ना चाहते हो। सोआंशा हाँ बोल देती है और फिर यहाँ पे सीन चेंज हो जाते हैं। फिर वो अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल पहुँचती है और अपने माँ से बोलती है कि मैं इस शादी को तोड़ना चाहती हूँ।
फिर उसकी माँ इमोशनली उसे ब्लैकमेल करने लग जाती है, तो वो फिर से मान जाती है और हॉस्पिटल से वापस चली जाती है। छुपैया सोआंचा को एक मैरिज एग्रीमेंट पेपर साइन करने देता है, जहाँ पे लिखा था पार्टी ए छुपैया जो भी बोलेगा वो सही है, और पार्टी ए के बात पार्टी बी को हमेशा मानना पड़ेगा। उस एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद सोआंचा बोलती है कैसी एग्रीमेंट है। तभी छुपैया बोलते हैं तुम इस पेपर को साइन करो या तो 20 मिलियन वापस करो, और उसे डराने के लिए उसके नज़दीक आने लग जाता है और उसे बताते हैं तुम साइन नहीं करना चाहते हो, कोई बात नहीं, हाँ मुझे याद आया, मैं तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और इस बात से डर के सोआंचा उस पेपर पे साइन कर देती है। और यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।